आंग कह सकते हैं। पूर्वक कौन सी धातु हो? वस। यानी कहने का मतलब इस वस धातु से पहले उप जुड़ा हुआ हो, अनु जुड़ा हुआ हो, अधि जुड़ा हुआ हो, आंग जुड़ा हुआ हो, यानी आ धातु जुड़ा हुआ हो। तो हमेशा इस वस धातु का जो आधार है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और जैसे ही कर्म संज्ञा होगी कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। जैसे ही कर्म संज्ञा हो जाएगी आपकी जो है विभक्ति वो कौन सी लग जाएगी? द्वितीया। ठीक है ना? तो उप, अनु, अधि और आंग ये इस धातु से पहले जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे देखो, जैसे उप और धातु आपकी वस, जैसे अनु धातु आपकी वस, अधि धातु आपकी वस, धातु वस ही रहेगी, इससे पहले उपसर्ग अलग अलग होंगे। और आ धातु कौन सी होगी? वस। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? उपवसति, पास रहता है। अनुवस्ति, पीछे रहता है। अधिवस्ति रहता है। और आवस्ति इसमें भी रहता है। तो ये इस प्रकार से आपका जो है वो बनेगा उपान्वय ध्यान वस में। तो क्या है देखो, अगर मान लो किसी धातु से पहले वस धातु से पहले उप, अनु और अधि और आ जुड़ा हुआ है तो हमेशा आधार की जो है वो कर्म संज्ञा होगी। वैसे आधार में सप्तमी होती है, लेकिन यहां पर आधार की जो है वो क्या हो जाएगी? आपकी कर्म संज्ञा। जैसे ही कर्म संज्ञा होगी वहां आपका जो है वो द्वितीय विभक्ति लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, उपवस्ति, श्याम है, नगरम, उपवस्ति। ये आपका नगर है। ठीक है ना? इसके अंदर हमेशा क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। कारण ये लिखना है। तो फिर आपको यहां लिखना है विभक्ति। कौन सी लिखोगे? द्वितीय। और कारणम पूछेगा, क्या लिखना है? उपवस्ति, यानी उपसर्ग पूर्वक और वस धातु योगी। ये इसका कारण होगा। तो वस धातु से पहले यदि उप है तो हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। दूसरा देखो, अनुवस्ति, जैसे राम है, ग्रामम, अनुवस्ति। ठीक है? राम जो है वो गांव के पीछे रहता है। ग्रामम अनुवस्ति, यानी गांव के क्या करता है? पीछे रहता है। तो यहां जो ग्रामम है इसके साथ हमेशा क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो वही आपको विभक्ति ये लिखनी है द्वितीय। यहां कारण बदल जाएगा, बस इस उप की जगह पे क्या लिखना है? अपने को अनु लिखना है। क्या लिखना है? अनुपसर्ग पूर्वक वस धातु योगी। ये इसका कारण हो जाएगा। तो यहां फिर द्वितीय विभक्ति और कारण ये अनुपसर्ग पूर्वक वस धातु योगी। अब जैसे मान लो अधिवस्ति, क्या है आपका अगला? सुरेश है, जयपुरम, अधिवस्ति।
ठीक है, तो कह रहा है देखो कि सुरेश जो है वो जयपुर में, कहां पर, क्या कह रहा है देखो कि सुरेश जयपुरम अधिवस्ती, सुरेश जो है वो जयपुर में, ये जो आपका जयपुर है इसके अंदर, तो सुरेश है जयपुरम अधिवस्ती, सुरेश जो है वो जयपुर में रहता है। यहां जब अपन करेंगे तो इस अनु की जगह क्या आ जाएगा, अधि उपसर्ग आ जाएगा, अधि उपसर्ग पूर्वक आपका, फिर वो कारण बन जाएगा वस धातु योगी, तो अधि उपसर्ग पूर्वक क्या बनेगा, वस धातु योगे, तो अधि उपसर्ग पूर्वक, यहां जयपुरम में विभक्ति कौन सी है आपकी, द्वितीय, और कारण अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु योगे, ये इसका जो है वो कारण होगा। जैसे हरि विष्णु, क्यों लिख दीजिए, विष्णु बैकुंठम आवस्ति, फिर देखो बैकुंठम, बैकुंठम में कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीया, कारण ये है आ उपसर्ग, इस अधि की जगह यहां लिख देंगे, तो यहां बैकुंठ में विभक्ति लिखेंगे तो कौन सी होगी, द्वितीया, और कारण क्या लिखना है, कारणम, कारण में क्या लिखोगे, ये आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु योगे, वस धातु योगे, ये इसका जो है वो कारण बन जाएगा। तो आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु योग, किसके योग में, वस धातु के योग में, यहां पर जो है वो क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का जो है वो प्रयोग करेंगे, किसके कारण, तो सुरेश जयपुरम अधिवस्ती, सुरेश जयपुर में रहता है, या विष्णु बैकुंठम आवस्ती, तो बैकुंठम में विभक्ति हो गई द्वितीय, और कारण जो है आपका वो क्या हो गया, आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु योगे, इसके कारण आ उपसर्ग के कारण वस धातु योगे। इस प्रकार से जो है आपका ये होगा तीसरा उपान्वयाध्यांग वस, यानी उप उपसर्ग, वस धातु से पहले अगर ये उपसर्ग हो तो हमेशा द्वितीय विभक्ति का जो है विभक्ति होगी वो होगी, देखो अभी नी विशश्च, इसका मतलब होता है प्रवेश करना, क्या होता है, प्रवेश करना। देखो दो उपसर्ग है इसमें, एक अभी प्लस दूसरा क्या है, नी, ठीक है, और इनके बाद धातु कौन सी होनी चाहिए, विस, विस का मतलब होता है प्रवेश करना, तो विस धातु से पहले अगर अभी और नी उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो इस विस धातु के जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है, क्या होती है, कर्म संज्ञा। कारण, कर्म संज्ञा होने का कारण अभी और नी, ये क्या है, उपसर्ग। अगर इससे पहले ये दोनों होते हैं तो हमेशा इसके अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो, यानी कर्म संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होते ही किसका प्रयोग हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का जो है वो प्रयोग इसके अंदर हो जाएगा। जैसे रमेश ग्रामम अभिनिवस्ते, क्या होगा, अभिनिविस्ते, अभिनिविस्ते, रमेश गांव में प्रवेश करता है। रमेश क्या करता है, देखो
रमेश गांव में प्रवेश करता है, तो रमेश ग्रामम अभिनिविशते। यहां जो ग्रामम है इसके अंदर विभक्ति जो है वो कौन सी है? द्वितीया। ठीक है, विभक्ति कौन सी? द्वितीया। और पूछेगा फिर कारणम। कारणम क्या लिखना है? अभी नी उपसर्ग पूर्वक, अभिनी उपसर्ग पूर्वक विस धातु योगी। ये जो है इसका कारण बनेगा। तो अभिनी उपसर्ग पूर्वक विष धातु योगे, यानी अभिनी, ये दो उपसर्ग अगर विष धातु से पहले जुड़े हों तो विष धातु का जो आधार है उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। और जैसे ही उसकी कर्म संज्ञा होगी वहां पर जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का। उसके बाद देखो आपका होता है एक अकथितम च। क्या होता है? अकथितम च। देखो इसके अंतर्गत होती हैं 16 धातुएं। और ये जो 16 धातुएं इसको हम कहते हैं द्विकर्मक। क्या कहते हैं? द्विकर्मक धातु कहते हैं इनको। इन धातुओं के द्विकर्मक का मतलब जब इनसे संबंधित कोई भी वाक्य आएगा उसके अंदर दो कर्म होंगे। कितने कर्म होंगे? दो कर्म। और दोनों कर्मों के अंदर क्या होगी? द्वितीया विभक्ति। जैसे ही द्वितीय विभक्ति होगी तो वहां पर कर्म संज्ञा होगी, यानी कर्म कारक होगा। और वो 16 धातु कौन कौन सी हैं वो देखो। एक दू है। दूहे का मतलब होता है दू है ना। दूसरी याच। याच का मतलब होता है मांगना। ठीक है। तीसरी होती है पच। पच यानी पकाना। दंड, दंड देना। ठीक है, दंड यानी दंड देना। फिर प्रच, पूछना। रुद्ध, यानी रोकना। तो कौन सी? दू है यानी दूहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, प्रच यानी पूछना, और रुद्ध यानी रोकना। फिर आपकी आती है जी, सुनना। जी सुनना। फिर जी, जीतना। ब्रू, बोलना। सास, कहना। सास यानी कहना। मत, मतना। मत यानी मतना। नी, ले जाना। हरी, हरण करना या हरना। क्रिस,
खींचना, क्रीस यानी खींचना। फिर आपकी एक होती है वह है ले जाना, वह है यानी ले जाना। ठीक है, तो ये आपकी 16 धातु होती है। कौन कौन सी होती है? एकथितम से 16 धातु, ये कहलाती है द्विकर्मक। देखो दू है यानी दूना, दूना का मतलब होता है दूध निकालना। याच यानी मांगना, जैसे किसी से अपन मांगते हैं। पच यानी पकाना, भोजन पकाते हैं। दंड यानी दंड देना। प्रच यानी पूछना। रुद यानी रोकना, किसी का रास्ता अवरुद्ध कर देना। ची यानी चुनना, एक एक करके। जीतना होता है, बोलना, सास कहना। मथना होता है ना, जैसे दही को अपन बिलोते हैं, वो मथना। नी यानी ले जाना। री यानी हरण करना। प्रिस यानी खींचना। और वह यानी ले जाना। मुस यानी चुराना। ये आपकी होती है 16 है द्विकर्मक धातु। इनके साथ जब भी कोई आएगा तो द्वितीय विभक्ति का क्या लेंगे? इसके अंदर वाक्य के अंदर कितने का? 2। जैसे गोपाल है, गाम, दुग्धा, दोग्धी। 2 क्रम लेना, गाम और दुग्धा। ठीक है ना? तो एक क्रम के अंदर बताना आपको पूर्व क्रम, ये गौण है, ये प्रधान है, तो इसके अंदर आपको बताना है। तो यहां आपको बतानी है द्वितीय विभक्ति, यानी विभक्ति कौन सी? द्वितीय। और कारणम द्विकर्मक धातु योगी, ये इसका कारण बनेगा। द्विकर्मक धातु योगी। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे दूसरा अपन लेते हैं सीता उद्यानम पुष्पाणि चिन्नोति। ठीक है ना? तो सीता उद्यानम क्या करती है? उद्यानम यानी बगीचे से पुष्पाणी फूल चुनती है। तो सीता उद्यानम पुष्पाणी चिन्नोति। सीता जो है वो बगीचे से क्या करती है? फूल चुनती है। तो यहां पर फिर विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीय। और कारणम लिखना है, क्या हो जाएगा? कारणम द्विकर्मक धातु योगी। क्या लिखोगे? द्विकर्मक धातु योगी। उसी प्रकार आप कोई भी इसके अंदर एग्जाम ले सकते हैं, जैसे से, अजाम, ग्रामम, नयति। अब ये अजाम है, 2 क्रम हो गए ना, अजाम और ग्राम। वह बकरी को गांव से ले जाता है। तो यहां फिर आपकी जो विभक्ति है कौन सी है? द्वितीय। और फिर आपको कारणम लिखना है, तो वही आपका कारण द्विकर्मक धातु योगी। कारण में क्या लिख देंगे अपन? द्विकर्मक धातु योगी। तो इस प्रकार से ये आपका जो है द्विकर्मक धातु जो है वो होती है। हमेशा याद रखना 2 कर्म होंगे, 16 ये धातु होती हैं। इनके अंदर हमेशा प्रथमा द्वितीय विभक्ति का जो है ना प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपका है द्वितीय विभक्ति अंतिम जो है वो क्या होगी वो देखो।
एक सूत्र और होता है आपका, एक सूत्र होता है काला काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। ये आपका सूत्र होता है। क्या होता है? काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, यानी कह रहा देखो काल और मारक दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक कालवाची और दूसरा मार्गवाची। ठीक है ना, दो प्रकार के। तो कालवाची और मार्गवाची। तो कालवाची और मार्गवाची पदों के मध्य अत्यधिक संयोग होने पर, क्या होने पर? अत्यधिक संयोग होने पर हमेशा किसका प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का। ठीक है ना। तो कालवाची यानी काल होता है समय और मार्ग होता है रास्ता। इनका जब अत्यंत संयोग होगा किसी के साथ तो वहां हमेशा जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल होता है रमेश है मासम अधीते। रमेश जो है वो मासम यानी महीने भर तक क्या करता है? पढ़ता है। अब यहां मासम में विभक्ति जो है वो कौन सी है? द्वितीय। और कारणम जो है वो क्या लिखना है? मास काल हो गया ना समय, तो काल वाची योगी, ये इसका जो है वो कारण होगा, क्योंकि इस मास है महीने भर तक तो समय। उसी प्रकार जैसे हम करें मार्गवाची पद का, तो जैसे देखो मार्गवाची जो पद होता है आपका, जैसे नदी, क्रोसम, कुटिला, अस्ति। ठीक है ना। तो नदी जो है वो क्रोसम यानी कोस भर तक, कुटिला यानी टेढ़ी, अस्ति यानी है। तो नदी जो है वो कोस भर तक कैसी है? टेढ़ी। तो यहां क्रोसम में फिर आपकी विभक्ति कौन सी आ गई? द्वितीय। इसके अंदर कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय। और यहां कारण, अब कालवाची की जगह क्या आ जाएगा? मार्गवाची। ठीक है ना, मार्गवाची योग। तो मार्गवाची योग में, मार्गवाची के योग में यहां पर जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है वो द्वितीय विभक्ति चलती है। ठीक है, यहां द्वितीय विभक्ति आपकी जो है वो समाप्त होती है। इसको अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार के पर्सन आपके होंगे, रेखांकित पद होगा, उस रेखांकित पद में आपको विभक्ति बतानी है, विभक्ति जुड़ी हुई होगी और कारण बताना। तो ये आप कारण जितने भी हैं वो याद करने हैं, ये आपको बता दिए गए। ठीक है।